हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बी 11th के स्टूडेंट्स के लिए है सिंगल एंट्री। लास्ट क्लास में हमने सिंगल एंट्री के बेसिक्स तुम्हें बताए थे। आज हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताएंगे। बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो। इसे करने के बाद तुम्हें ऑलमोस्ट सिंगल एंट्री की सारी ट्रांजेक्शन आ ही जाएंगी। दो टाइप से क्वेश्चन है। देखो, इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी जाती है पॉइंट्स में। एक क्वेश्चन ये होता है जिसकी बच्चों को आदत रहती है, अगर एक पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, तो इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम इसे करते हैं। जब तक तुम पढ़ो, करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ही, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा ही, है ना। तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, लास्ट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है। कुछ पॉइंट इसमें आएंगे खास, जिन्हें हम देखेंगे अभी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले ही तुम्हें बताया जा चुका है क्या होता है। बैलेंस शीट। देखो आइटम कितने, 2 4 6 7, तो 7 8 लाइन के बराबर जगह छोड़ दो। आधे आइटम इस साइड आएंगे तो आधे उधर आएंगे, तो 5 लाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, इसमें एसेट लायबिलिटीज का कॉलम नहीं बनाते हैं। अमाउंट के कॉलम को हमेशा थोड़ा स्पेस दिया करो। क्यों? खुल के अमाउंट लिखोगे तो फिर कैलकुलेशन करने में तुम्हें इजी रहता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लास्ट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करंट ईयर। होता क्या है बच्चों, जिस भी काम को तुम इंटरेस्ट लेके करते हो उस काम में तुम्हें एनर्जी मिलती है। देखा होगा तुमने, बच्चे खेलने जाते हैं, खेलने में कितनी एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो काफ़ी रिफ्रेश फील करते हैं। कारण, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही जिस भी काम को तुम करोगे इंटरेस्ट के साथ, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो। पढ़ाई में और खेल में फ़र्क क्या है? खेल का रिजल्ट उसी समय मिलता है, पढ़ाई का रिजल्ट तुम्हें बाद में मिलने वाला है। तो अगर तुम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़ो, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तो उसके बाद तुम, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ स्पेस छोड़ो, इतनी जगह छोड़ो, ये सारी चीज़ें फिर तुम्हें खुद ही समझ आने लगेंगी, है ना। फाइनली करना तो तुमने यही है, सब कुछ खुद ही करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। काम को साफ करने की कोशिश किया करो, क्योंकि फाइनली तुमने थोड़ी ना जाना है अपने एग्जामिनर के पास, तुम्हारी सीट जाएगी। तो सीट में जितना अच्छे से काम हो रखा होगा, ये क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें उतना ही फायदा होगा। नंबर्स को एक लाइन में लिखो, है ना। ये चीज़ें मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ। क्वेश्चन पे एक नज़र मारो पहले। तुम्हें पता है हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। उससे भी पहले हम करते क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, ये फार्मूला लिख लेते हैं। प्लस ड्राइंग्स हो चाहे ना हो तुम लिख लो, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। यहाँ निकल आएगा तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस, जो भी होगा।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ तुम्हें? लास्ट ईयर और करंट के बैलेंस दिए हुए। सॉफ्ट फिटिंग ये रहा। मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले? अमाउंट जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से लिखने की आदत डालो। सॉफ्ट फिटिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2000। ये किस साल में होगा? ये करंट ईयर में होगा। 25,000 और 11,000 सॉफ्ट फिटिंग है। लो जी, अमाउंट पहले लिख लो। अंदर इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करंट ईयर में होती है। फिटिंग्स, सॉफ्ट फिटिंग्स। देखा तुमने क्या किया? मैंने फिटिंग लिख दिया, सॉफ्ट फिटिंग। ये सॉफ्ट फिटिंग लिखता है, अमाउंट यहाँ चला जाता है ना। यहाँ फिटिंग लिख दिया, वहाँ सॉफ्ट फिटिंग लिख दिया। 2000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, करंट ईयर में ही लगेगा। बार बार बोल रहा हूँ, सारी एडजस्टमेंट करंट ईयर में होती हैं। 9000 बच गया। लो जी, एक एडजस्टमेंट हो गई। जी हैज़ ड्रॉन 2000 फ्रॉम द बिजनेस पर वीक। जी ने 2000 रुपये हर हफ्ते बिजनेस से निकाले। हर वीक कितने वीक होते हैं? बच्चे कई बार कहते हैं एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 12 महीने में 48 वीक। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें निकालना है कितने वीक होते हैं एक साल में, तो 365 डेज हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए वीक। 52 पॉइंट कुछ आएगा, तो 52 ले लो। 52 वीक्स हैं और हर वीक में उसने 2000 ड्रॉ किया है। 52 इंटू ये 104 000 1,04,000 इसने ड्राइंग्स की हैं। 1,04,000 की ड्राइंग्स को ये पता है नहीं यहाँ पे जो चीज़ एडजस्टमेंट में आ रही है सबसे पहले हम उसी को करेंगे। ये एडजस्टमेंट तुमने कर ली। जनरली इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर एंड इरिकवरेबल अमाउंट ऑफ 2000। 2000 रुपये नहीं मिलने वाले बैंक डेट्स। डेटर उठा लो, दोनों साल के एक साथ करो। एडजस्टमेंट इस साल में होनी है, लेकिन तुम दोनों साल के एक साथ लिख लो जिससे कि बार बार देखना ना पड़े। 11,000 20,000 11,000 20,000 डेटर्स स्पेलिंग देखो गलत है, चल जाएगा। स्पेस कम हो तो DTR भी लिख सकते हो। माइनस बैड डेट्स हो गए 2000। अब ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोविजन भी करो। इस साल बैड डेट्स हो गए तो रूल ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर गेन्स बट रिकॉर्ड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस। इस साल जो हमारे पैसे डूब गए, हो सकता है अगले साल भी डूब जाए। तो उसने बोला इसके लिए तुम 10% प्रोविजन का ऑल्सो मेक ए प्रोविजन ऑफ 10% फॉर डाउटफुल डेट्स। पता है ना तुम्हें रिजर्व और प्रोविजन में क्या फ़र्क होता है? जब तुम्हें पता हो लॉस किस हेड के तहत होने वाला है, अंडर विच हेड लॉस होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व प्रोविजन। जब तुम्हें हेड ही ना पता हो, फ्यूचर में कोई भी कंटिजेंसी हो सकती है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखने, तो वो रिजर्व। ठीक है, इसके ऊपर 10%, तो इस अमाउंट के ऊपर 10% प्रोविजन होगा। PRO। लो जी, 10% 1800 16,200। ठीक, अब अगली एडजस्टमेंट है 5% लोन इंटरेस्ट और 5% इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम आर से लोन लिया हुआ है B से R वो तो एक लाइबिलिटी है। एक डॉट भी मार सकते हो जिस एडजस्टमेंट को कर लो तुम। ये तुमने कर लिया है, सॉफ्ट फिटिंग तुमने कर ली, डेटर तुमने कर लिया है। लोन फ्रॉम R B से R, लोन फ्रॉम R ये कहता है इसके ऊपर तुम्हें 5% लोन इज ड्यू विच हैज़ नॉट बीन पेड। 5% लोन बन चुका है इंटरेस्ट जिसे तुमने अभी तक पे नहीं किया है। कितना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू
20,000 का 10% वैसे तो 2,000 होता है, तो 5% 1,000 होगा। वर्किंग दिखा देनी चाहिए। अगर तुम ओरल कर सकते हो क्वेश्चन कैलकुलेशन को, तब भी वर्किंग दिखा देनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे पता चले चेक करने वाले को कि इसने कहीं कॉपी नहीं किया और कैसे इसने आंसर तक पहुंचा है। 1,000 ड्यू है लेकिन तुमने पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, फाइनल अकाउंट में तुम पढ़ चुके हो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कई लोग इसमें जोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। बात तो एक ही है वैसे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक अलग चीज़ है और लोन एक अलग चीज़ है। ऑलमोस्ट हम एडजस्टमेंट सारी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या कर ही चुके हैं। क्रेडिटर 3675 ऐसे लिख लिया करो पहले। तुम अपने तरीके से करो, फिर हमारे तरीके से करोगे, तुम पता चलेगा टाइम बचता है। लोन फ्रॉम आर कर चुके हैं। स्टॉक 7520, स्टॉक 75 20,000, कैश 84 25,000, फिटिंग हो चुका है, डेटर हो चुका है। बैंक में कुछ है गड़बड़, बैंक का 2,000 बैलेंस है, लेकिन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है 12,000। तो इसे कहते क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो चुका है, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। पहला काम मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, नंबर एक ही लाइन में लिखे जाने चाहिए। अब आने वाले टाइम में तो कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर भी चलाने के लिए स्पीड तो चाहिए ना कैलकुलेटर में। जो बच्चा ऐसे कैलकुलेशन करने में स्पीड होगी, उसी उन्हीं बच्चों की होगी कैलकुलेटर में स्पीड। जो कैलकुलेशन करने में यहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो जब उनके हाथ में कैलकुलेटर आ जाएगा तो वो सफ़र तब भी करेंगे ही। समझा? 20 30 40 48 53,900 कैसे भी कर सकते हो तुम, सारा कुछ प्रैक्टिस का खेल है। 53,900 डिफरेंस पता लगाओ। जीरो, हमें जीरो चाहिए, जीरो ऐड कर दो। जीरो चाहिए, जीरो ऐड कर दो। 6 में कितना ऐड करें, कितना आ जाए 3। 3 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए 0। 2 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए 3। ठीक है, ये होगा इसकी कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है, साल के शुरू की ओपनिंग कैपिटल 30,300। अब इसका टोटल करते हैं। 20 40 50 65 70,200। इसके बाद इसका किया टोटल, कैपिटल निकाल ली। यहाँ से जो साइड ज़्यादा होती है दोनों तरफ लिख दी जाएगी। जीरो, तुम्हें जीरो ही चाहिए, जीरो में जीरो ऐड कर दो, जीरो आ जाएगा। 5 में 7 ऐड कर दो, 12 हो जाएगा। 1 कैरी कर गया। 7 8 2 10 और 1 11 में कितना ऐड करें कि जीरो आ जाए। 11 में 9 ऐड कर दो, 11 और 9 20, 2 कैरी कर गया। 2 और 2 4 5 में कितना ऐड करें कि 7 आ जाए 2। ये यहाँ का कैपिटल हो गया। ये कौन सी कैपिटल है, ये कैपिटल है क्लोजिंग कैप। ये ओपनिंग कैप 29,700। इसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एडिशनल कैप नहीं लगाई इसने, कोई बात नहीं, जीरो। लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही लिखो, फिर इस तरीके से कर दो इसे।
700, 9 और 4 13, 3 1, 30,300 लेस किया, 400, 3 10, 1,03,400 प्लस में आ रहा है। यही है तुम्हारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लो, उम्मीद करते हैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। थोड़ा सा अगर ना समझ आए तो स्लो करके जो जो पॉइंट तुम्हें बताए जा रहे हैं उन्हें रोक के तुम्हें समझना चाहिए। एक दो पॉइंट टेढ़े होते हैं, बाकी ये चैप्टर तो ओवरऑल सिंपल ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम पढ़ लो। इस क्वेश्चन की बात हो रही है। लो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने तैयार है। ये क्वेश्चन किया जाएगा, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए भी डिफरेंट है ये क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, है ना। जिस चीज़ की तुम्हें आदत होती है, जिस तरीके से तुम काम करते आ रहे हो, और उससे थोड़ा सा गलत तरीके से या डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दे दी जाए, बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है क्या इसमें। मिस्टर एक्स इज कीपिंग हिज अकाउंट अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। हिज कैपिटल, लो कैपिटल तुम्हें दी हुई है 23 की। अब ये नहीं पता कि कब की कैपिटल है, कैपिटल लिख लो। कैपिटल दे रखी है हमें, अभी पता नहीं है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, 250, बस डेट देख ली हमने 23 किया। एंड हिज कैपिटल ऑन 24 वॉज 450, तो ये हो गई ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल हो गई तुम्हारी 450। लो जी, अब देखो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को हमने चेंज कर लिया। He informed that he gave a loan of rupees 30,000 to his brother on private account. ड्राइंग्स करी है इसने एक तरीके से, पैसे निकाल के बिजनेस के नाम से लोन नहीं दिया कि इसका भाई लोन ले रहा है बिजनेस से। अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमारे लिए एक एसेट बन जाती, है ना। कोई हमसे अगर लोन लेगा, हम किसी से लोन लेंगे तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, कोई हमसे लोन लेके जाएगा तो हमारे लिए एसेट है। तो अगर बिजनेस के अकाउंट से लिया जा रहा होता लोन, इसके भाई को दिया जा रहा होता लोन 30,000 का, तो हमारे लिए एक एसेट हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसने तो भाई को दिया पर्सनल अकाउंट पे, तो ये एक तरीके से ड्राइंग हो गई, है ना। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग निकालने के लिए, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है लोन टू ब्रदर BRO 30,000 का इसने लोन दिया है भाई को, ये इसकी ड्राइंग्स है, ठीक है ना। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं हो रही। फिर कहता है he also use a flat for his personal purpose, the rent of which was 2,000 per month। इसने एक फ्लैट भी ले लिया, घर की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि फॉर पर्सनल पर्पस, है ना। और उसका रेंट दिया जा रहा है बिजनेस से। इट वॉज पेड फ्रॉम द फर्म्स अकाउंट। तो घर के लिए अगर ये यूज़ कर रहा है, घर के रहने के लिए यूज़ कर रहा है, फ्लैट को रेंट पे लेके, अगर बिजनेस के लिए कर रहा होता तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाता, लेकिन ये यूज़ कर रहा है उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स कैसे है, एक तो लोन दिया है, एक रेंट ऑफ एकोमोडेशन। इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा क्लियर रखो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इसका रेंट 2,000 पर मंथ है, तो साल का कितना हो गया, 24,000। ये भी इसकी ड्राइंग्स है। लो जी, एंड 2 बार क्यों आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500 पर मंथ। उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है 500 रुपये, वो भी ड्राइंग्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि घर तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 500 रुपये पर मंथ, 12 महीना कितना हो गया, 6,000। चलो आगे, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड, तो चलो टोटल ड्राइंग्स हमारी आ गई।
ही सोल्ड द इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, 10% का भी कोई यूज़ नहीं है, अगले साल 12th में यूज़ होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 एट 10% प्रीमियम। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची भी है। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की, उसने बेच दी एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ये प्रीमियम क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर जितने की है उससे कम में तुम खरीदते हो तो तुमने परचेज़ किया एट डिस्काउंट। लेकिन अगर तुम उसे खरीदते हो जितने की है उससे ज़्यादा, या बेचते हो जितने की है उससे ज़्यादा वैल्यू पे, उसे कहते हैं प्रीमियम। ठीक है। और एक बीच में वैल्यू होती है, उसे कहते हैं जितने की है उतने में ही बेच दिया, पार डिस्काउंट प्रीमियम। तो यहाँ तो प्रीमियम में प्रीमियम प्लस प्रीमियम भी पी से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट भी पी से स्टार्ट होता है, ऐसे समझ लो। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000, एक जीरो हटा दो। तो 22,000 में उसने इन्वेस्टमेंट बेची, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो पैसा ये बिजनेस में ले आया। तो देखो ड्राइंग्स तुम्हारे पास आ गई, कितनी है? एंड ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, ये हम भूल गए थे। लोन के बाद ये भी दे रखा ना, पर्सनल यूज के लिए भी इसने ड्राइंग करी। कैश ड्राइंग्स कह सकते हैं इसे, कैश ड्रॉन। अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। 2,000 इंटू 12, 24 है, 24,000। तो टोटल ड्राइंग्स इसकी कितनी हो गई? 20, 50, 70, 80, 84 इसकी ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग। तो अब अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ जाए क्या बनाना ही है, तो हम कैसे बनाएंगे? वही अपना फार्मूला। सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिटेल अमाउंट भी लिख सकते हो। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्लोजिंग कैप कितनी है? 450। ओपनिंग कैप कितनी है? 250। 450 क्लोजिंग कैप, ओपनिंग कैप 250। ड्राइंग्स कितनी है निकाल ली हमने भी, 84,000। हमेशा पहले ड्राइंग लिखना चाहिए, बता चुका हूँ तुम पहले भी, क्योंकि अगर इसे माइनस कर दोगे फिर इनको माइनस किया तो अमाउंट हो सकता है माइनस में आ जाए। तो पहले प्लस वाले आइटम लिख लो। पहले अगर माइनस पहले कर लिया तुमने, हो सकता है माइनस में आ जाए, फिर तुम प्लस करोगे, कैलकुलेशन अजीब हो जाती है। तो पहले प्लस वाले आइटम लिख के टोटल जितना सम आया वो पहले लिख लेना चाहिए। और तुम्हारा ये एडिशनल कैपिटल भी थी इसमें, इसने जो लगाया है पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के 22,000 रुपये, कितना हो गया? 534 272 लेस किया हमने 23762। ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको हमने क्या किया, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ब्रेक कर लिया, और उसके बाद हमने ड्राइंग्स और वो निकाल के, एडिशनल कैप निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया।
तो आज तुम्हें हमने ये क्वेश्चन किए, तो अब देखो एक तो हमने बेसिक्स के लिए बनाया क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ सिंगल एंट्री। दूसरी वीडियो बनेगी तुम्हारी ये इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब तीसरा स्मॉल क्वेश्चंस। ठीक है ना, स्मॉल क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें सिर्फ ये फार्मूला लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। एसेट और लायबिलिटी तुम्हें नहीं दी हुई है, लेकिन इतना सिंपल होते नहीं। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन हमें साल के शुरू की दे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड दे देते हैं, है ना। तो वहाँ हमें अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग या सारी इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है जो हम तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।